हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक्सेल में कब और कैसे यूज़ करना है। तो आप अगर एक्सेल यूज़ करते हो या फिर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है आना ही चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है सत्यरंजन, रॉय डेटा लैब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो लोग नए हो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। तो नाम से जैसे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कंडीशन बेस पे फॉर्मेट करने वाला है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो एग्जैक्टली वही करता है। ये आप जो बताओगे, आप जो डिफाइन करोगे, उस हिसाब से उस कंडीशन बेस पे ये आपको सेल्स को फॉर्मेट करके देगा। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये शीट बना रखा हूँ ऑलरेडी, जिसमें आप देख पा रहे हो किसी कंपनी की एम्प्लॉयज़ का जो सेल है वो सेल्स अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक का जो अप्रैल मंथ की सेल है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाया जाता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअली सेल या फिर रेंज बेस पे लगाया जाता है। तो मैं फ़िलहाल इस रेंज को भी यूज़ कर सकता हूँ, या तो फिर अगर मुझे इसके नीचे डेटा पेस्ट करना है इन फ्यूचर तो मुझे ये एंटायर कॉलम पे ही लगाना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ गुड हैबिट यही होता है कि आप एंटायर कॉलम पे ही यूज़ किया करो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम पे जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है वो सेल्स को हाईलाइट करने के लिए और ग्रेटर देन, आप देख पा रहे हो यहाँ इसको एक्सपेंड करते ही ये ग्रेटर देन वाला जो फॉर्मेटिंग है इसको हम यूज़ करेंगे। तो ग्रेटर देन वाला जो फॉर्मेटिंग है ये कैसे काम करता है, देखो आप जो है यहाँ पे सेल्स को फॉर्मेट करोगे कोई वैल्यू बेस पे, और यहाँ पे वो वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि इस कॉलम पे देखोगे आप तो यहाँ पे अमाउंट जो है तरह तरह के अमाउंट है, उसमें से मानो कुछ ही सेल को मुझे हाईलाइट करना है कोई क्राइटेरिया बेस पे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ हमारे अभी के हिसाब से 60,000 से ज़्यादा जो लोग भी सेल किया है उनका जो सेल अमाउंट है वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन वाला यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे वो वैल्यू देना पड़ेगा जिससे ऊपर वैल्यू होगा तो सेल को फॉर्मेट करेगा। उस हिसाब से मेरे को देना पड़ेगा यहाँ पे 60,000, क्योंकि हमने उसी हिसाब से डिसाइड किया है कि 60,000 से ऊपर होगा तभी हम सेल को फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ पे 60,000 लिख दिया मैं। और ये देखो यहाँ पे ये साइड वाला जो ड्रॉप डाउन है इससे आपको फॉर्मेट को चेंज करना होता है। ठीक है, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है लाइट रेड सा आ रहा है, आप चाहो तो इसको येलो भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ग्रीन भी कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो ये कस्टम फॉर्मेट में आके। तो कस्टम फॉर्मेट में जैसे ही करोगे आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, और इसमें से आपको जैसे कि बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी लगा सकते हो। यहाँ पे आके जो है आप मैनुअली अपने हिसाब से, जैसे कि मैं येलो वाला कर देता हूँ, कंप्लीट येलो वाला जो है ये 60,000 से ज़्यादा जो भी सेल अमाउंट होगा उसको येलो में कन्वर्ट कर देगा ये। तो चलिए ये देखो कर दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। तो अभी मान लेते हैं कि अभी ये हटा देते हैं, और क्लियर करने के लिए हम जाएंगे कैसे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ये नीचे क्लियर रूल्स में आके सिलेक्टेड सेल्स में से हटाना है मुझे। ये बेसिकली एंटायर सीट से भी हट सकता है, फिर ये टेबल से भी हट सकता है, ये सब धीरे धीरे सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम एंटायर जो सिलेक्शन है, जितना पोर्शन मैं सिलेक्ट कर रखा हूँ उसमें से हटाना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये सिलेक्टेड सेल से ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो हमने ग्रेटर देन वाला कर लिया, अभी करेंगे लेस देन वाला। यानी ये जो भी आप वैल्यू आप दोगे उससे नीचे जो भी वैल्यू होगा उसको हाईलाइट करेगा। जैसे कि मैंने कर दिया, उस टाइम 60,000 से ज़्यादा किया था, इस टाइम 60,000 से नीचे जो उसका सेल जो है हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो ये देखो मैंने कर दिया, उस हिसाब से ये हाईलाइट हो गया। ये नीचे का पोर्शन भी हाईलाइट हो गया क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, और वैल्यू अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 ले रहा है, और जैसे 0 ले रहा है तो उस हिसाब से वो 60,000 से कम है, इसलिए यहाँ पे भी ये देखो लाल लाल सा दे दिया है। तो ऐसे काम करता है। अभी जो है दोबारा से इसको क्लियर करेंगे। अभी जो है मान लो मुझे ग्रेटर देन भी नहीं और लेस देन भी नहीं, मुझे कोई एक पैरामीटर मैं खुद डिसाइड करूंगा, जैसे कि 50,000 से लेके 60,000 या 50,000 से 70,000, इसके बीच में जो भी सेल है उसको हाईलाइट करना है। इस केस में मुझे ये बिटवीन वाला यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। लेफ्ट वाला जो है ये वाला,
ये है बॉटम, यानी सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो वो है, मैं 50,000 दे दिया। अभी यहाँ पे दे दिया मैं 70,000, यानी 50 से लेके 70,000 तक का जो सेल है, इसके बीच में जिसने भी सेल किया है, जो भी सेल अमाउंट है उसको हाईलाइट हो जाएगा। चलो इसको मैं करता हूँ ग्रीन में, ठीक है। तो ये देखो 50 से 60,000 के अंदर ये है, 3 ही बंदे ने सेल किया था, तो इनका जो सेल अमाउंट है वो हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी जो है हम इसका नेक्स्ट वाला सीखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट को, मैं तो ये वैल्यू के बेस पे कर रहा हूँ, मैं तो ये पैसे के अमाउंट के बेस पे कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको वैल्यू कोई भी आप रैंडम वैल्यू देके या फिर आपका डेटा के हिसाब से वैल्यू के बेस पे होगा एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू पे कर दिया। अब इक्वल टू में मुझे मान लेते हैं मुझे 1 लाख जिसने भी सेल किया है उसको हाईलाइट करना है, मतलब लाख रुपए जो भी सेल करेगा उसका सेल हमेशा हाईलाइटेड होना चाहिए। ऐसा कोई रूल्स आपको आपका डेटा में यूज़ करना है। तो इस केस में आप इक्वल टू का यूज़ कर सकते हो, और इस केस में मैं दे दूंगा यहाँ पे 1 लाख, मैनुअली लिख दिया और इसको कर दिया मैं, चलो ग्रीन ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 लाख एक ही बंदे ने सेल किया था, उस हिसाब से ये एक बंदा हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो हम आगे वाले करेंगे फिर। अभी आ जाएगा ये आपका टेक्स्ट दैट कंटेन्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी लिखोगे उसके आगे पीछे जो भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा सेल को फॉर्मेट कर देगा। जैसे कि मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 9 दे रहा हूँ, तो 9 के आगे पीछे कुछ भी हो, पर उस वैल्यू के अंदर, उस सेल वैल्यू के अंदर अगर 9 है तो उस सेल को हाईलाइट कर देगा। आप अगर ये बेसिकली टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे कि मैं अगर ये जो लास्ट नेम, ये जो फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम पे मैं लगा रहा हूँ ऐसा एक फॉर्मेट कि जिसका नाम में ए हो, अल्फ़ाबेट ए हो, उसका नाम जो है हाईलाइट हो जाए। इस केस में मुझे ये टेक्स्ट दैट कंटेन्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिख दिया जिसका नाम में ए हो, तो ये ए कर दिया, और ये देखो ए वाले सेल को जो है हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। और आप लोगों को बता रहा था ना, एंटायर शीट से भी हटता है। देखो अभी जो है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और मुझे मान लो ये पूरा शीट में जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है वो पूरा के पूरा क्लियर करना है। तो इस केस में मैं सिलेक्शन पे नहीं, मैं एंटायर शीट को सिलेक्ट करके एंटायर शीट से ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग को परमानेंटली हटा दूंगा, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे क्या है, ए डेट अक्वायरिंग। इसमें क्या होता है कि कोई डेट जो कि नज़दीक आ रहा है, मतलब नज़दीक है, आज का करेंट जो डेट है उसका अगल बगल का जो भी डेट है, अगल बगल का 1-2 महीना, 1-2 साल जो है उसको हाईलाइट करना है। आपके पास ह्यूज डेटा है और उसमें से आप चाह रहे हो लास्ट वीक का डेटा हाईलाइट हो जाए, ठीक है, या फिर लास्ट डे का डेटा हाईलाइट हो जाए, या तो फिर आने वाला कल का डेटा हाईलाइट हो जाए। तो इस केस में तो चलो मैं ये डेट है, तो डेट के हिसाब से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं ये देखो यहाँ पे येस्टरडे तो नहीं, चलो लास्ट 7 दिन में जिसने भी सेल किया है, तो ये देखो मैंने ये एक दिन स्किप कर गया। जैसे कि आज जो है, आज आपका तारीख है 18 अप्रैल 2020, तो उस हिसाब से जो लास्ट वीक है वो स्टार्ट होता है आपका 11 तारीख से। तो 10 तारीख जो है, 10 तारीख लास्ट वीक में नहीं आता है, तो उस हिसाब से ये देखो ये हाईलाइट हुआ नहीं है, और बाकी के सारे के सारे हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब उसका नेक्स्ट वाला सीखेंगे हम। अभी हाईलाइट करेंगे हम डुप्लीकेट वैल्यू को। जिसने भी, मतलब जो भी बंदा सेम अमाउंट का सेल किया है, मान लो मुझे उन बंदों का सेल अमाउंट को हाईलाइट करना है, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डुप्लीकेट तो कर ही सकते हो और यूनिक भी कर सकते हो कि यूनिक कितना है, यूनिक भी कर सकते हो और डुप्लीकेट भी, दोनों चीज़ें कर सकते हो। और यहाँ से फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो 20, जैसे कि यहाँ पे 60,000 है ना, तो 60,000 कहीं ना कहीं और होगा, ये देखो यहाँ पे 60,000 है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने, ये तो मैं वैल्यूज़ बेस पे दिखाया, आप ये कुछ भी हो सकता है, ये डेट भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी का जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।